हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में प्रागैतिहासिक काल जो कि खान सर का सार संग्रह बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल को मानव जीवन साव नहीं था। यह इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ किया गया था? यह किया गया था 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट बुशफोर्ड ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं? यह प्राप्त किया गया है पलावरम, मद्रास में। भारतीय पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार और खाद्य संग्रह युग के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावेतन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। उस उपकरण किससे निर्मित थे? यह पत्थर से उपकरण निर्मित थे। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों को स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 3 वर्गों में। पहला वर्ग है निम्न पुरापाषाण युग। यह ईस्वी 25,000 से 10,000 ईस्वी तक है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जुरैसिक काल के नाम माना गया है। पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस संस्कृति को गणास और गंडक वटिकास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति को। मध्य पुरापाषाण काल को नववास चरण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस काल के उच्चकोटि के औजार नववास नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। नववास के ही निकट किस स्थान के मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य भी मिलते हैं? यह मिलते हैं चिराग के स्थान से। मध्य पुरापाषाण काल के क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? साल्क से बनते थे। फलक, बेधनी और छेदना, खुरचना आदि मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों को अधिकतम किसके कारण काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति काल के नाम से। भदने किस काल का उपकरण था? उच्च पुरापाषाण काल के। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मृत देवी की मूर्ति मिली है? यह मिली है बेलन घाटी से। पटने से किस पक्षी के 3 अंडकवकों पर आंडी तिरछी रेखाओं के युक्त एक अलंकरण मिला है? शुतुरमुर्ग का है ये। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? जावा मानव ने। यह किया गया था पुरापाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। हस्त कुठार एवं बिदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडमिन को। मध्य पाषाण काल
10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को किस अन्य युग के नाम से जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन के युग के नाम से। किस कला में पहली बार मानव कंकालों को विविधता रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्यपाषाण काल में। आइए इसको साइड में कुछ दिया हुआ है, इसे जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल यह क्या होता था? तो पुरातात्विकविदों ने एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से आरंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन साफ नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत साफ नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इस श्रेणी में आता है। अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वह गूढ़ लिपि में है और जिनका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सका है। इस युग को प्रारंभिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि इस युग लिपि के आविष्कार से पूर्व होते हुए इसके अत्यंत निकट हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भी अर्ध ऐतिहासिक काल माना गया है। ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसमें मनुष्य साफ हो चुका था। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। पृथ्वी एवं मानव का विकास। पृथ्वी के इतिहास को भूकालानुक्रम कहा जाता है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है। महाकल्पों को काल्प एवं कल्प के युग से विभक्त किया गया है। पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस पर जीवन का आरंभ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। मध्यपाषाणिक प्रसंग काल पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह हुआ है अहमदगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बगौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाणिक उद्योग मूलतः ज्यामितीय आकार के थे। कहाँ पर मध्यपाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शैलश्रय प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भारत में मानव कंकाल मध्यपाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र में किसमें जीवाश्म का प्राप्त हुआ है? यह हुआ है रम्मा पिथेकस में। कृषि की शुरुआत संभवतः कब शुरू हो गई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास में। किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्मित एवं मृदभांड का प्रयोग और अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग होना शुरू हो गया था? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस कला से सीखी थी? नवपाषाण काल में। वर्ष 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन सेल्ट प्राप्त किए गए हैं। ली मार्श सूरियर के से प्राप्त हुआ है। वर्ष 1882 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया है? बेल्लारी को। नवपाषाण काल 7000 से 10,000 ईसा पूर्व के अन्न उत्पादन युग के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थल से 5000 ईसा पूर्व का कृषि जैन गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से। नोट में है भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। धानों की खेती प्रथम किस काल में आरंभ हो गई थी? यह हो गया था नवप्रस्तर काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? यह था जौ। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली
अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? यह था कुत्ता। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा से वन और कृषि जन्य चावल का प्रमाण मिला है, जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस किस्म के नाम से जानी जाती है? यह नाम जानी जाती है ओराइजा सटाइवा के नाम से। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस सभ्यता को किस काल के नाम से जाना जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? यह थी तांबा। तर्मपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल को लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय से। अब इसे साइड में दिया हुआ है कुछ, इसे पढ़ लेते हैं। महाकाल्प यह क्या है? तो इसका विभाजन विभिन्न काल्पों में किया गया है, जैसे आर्कियोजोइक, प्रोटेजोइक, पेलियोजोइक, मोसोजोइक और सीनोजोइक के रूप में किया गया है। मानव का विकास सीनोजोइक काल से ही संबंधित है। सीनोजोइक काल को टार्सिरी एवं क्वाटरनरी काल में विभक्त किया गया है। क्वाटरनरी युग के ही प्लांटेरियों ने खंड से अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आगे आए हैं, जिनमें हमारे पूर्वज भी थे। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ पूर्व में 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आया था। लगभग 2 करोड़ अरब वर्ष पूर्व तक इस समूह ने मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए अपने अनुकूल बना लिया। इसके हाथ मुक्त हो गए एवं यह अर्ध उत्तन मुद्रा में चलने लगे। इस मुद्रा को रामापिथेकस के नाम दिया गया, जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी और महाकपि वर्ग हो गया। जो समूह खुले घास मैदानों में चले आए उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम दिया गया। यही मानव का आदि पूर्वज बना था। पूर्व अत्यादि न्यूनतम काल प्लेटोरिनिस युग से अधिक विकसित मानव एरेटिकस या पैंथिकैथोपस का विकास हुआ। मध्य अत्याधुनिक काल पैंथिकैथोपस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपि। मानव पुराने मानववास केवल अफ्रीका में पाए गए हैं, पर यहाँ से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्र तक पाए गए हैं। इरेक्ट के बाद नीरडंडलस प्रकट हुआ, जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। उत्तर अत्यंत न्यूनतम काल इसे कहा गया। हेमोसेपियंस इसका उदय लगभग 30,000 पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। यह आधुनिक भारत का पूर्वज माना जाता है। इसे क्रो-मैग्नीज एवं चार्ल्स लेड ग्रोमल्डी आदि नामों से भी जाना जाता है। पाषाण उपकरण जैसे वाटिकसम पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, इनका प्रयोग हथौड़े की तरह किया जाता था। दूसरा नाम है कोर। कोर क्या होता था? जिस पत्थर को बार बार चोट करके अभीष्ट रूप में ढाला जा सके उसे कोर कहते थे। और कुछ उपकरण हैं खोजे गए, उसे देख लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन, जैसे बर्तन काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन काल 2000 ईस्वी में यह प्राप्त हुआ है लोथल
रंगपुर, सोनपुर, नवदा टोली, नागदा, महेश्वर से। विशेषता इसका क्या है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। दूसरा है गेरुआ रंग के मिट्टी का बर्तन, यह गहरे लाल के होते थे। इसका काल है 1200 ईसा पूर्व। यह प्राप्त हुआ है बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर आदि गंगा घाटी के किनारे से। इसका विशेषता है प्रागैतिहासिक काल पूर्व वैदिक काल से। और चित्रित घूमर मिट्टी के बर्तन, यह 600 ईसा पूर्व का है। यह प्राप्त हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब से। इसका विशेषता है कांस्य युग संबंधित उत्तर वैदिक काल से। काली मिट्टी, पॉलिशदार मिट्टी, यह बर्तन 6000 से 200 ईसा पूर्व का है। यह प्राप्त हुआ है पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपालगढ़, नासिक, उत्तर भारत के कई स्थान से। यह विशेषता है लौह युग से संबंधित है। दांतेदार पहिए के चित्रित मिट्टी के बर्तन, इसका कार्यकाल है 200 ईसा पूर्व। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल से प्राप्त हुआ है। और है उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन, यह 400-500 ईसा पूर्व का है। यह प्राप्त हुआ है उत्तर भारत, गंगा घाटी प्रदेश के किनारे से। ताम्रमसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर से। भारत में ताम्रपाषाण काल अवस्था के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान, आहार एवं त्रिभुवन, पश्चिमी मध्य एशिया, मालवा, कयांधा एवं एरन, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में। इनमें से किस स्थल के मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांडों से सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे? मालवा के। जेरवे संस्कृति ग्रामीण थी, जिसमें संबंधित सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है। दैमाबाद में सबसे बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली है? कांसे की वस्तुएं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है, जिसको किस संस्कृति के स्थानीय केंद्र माना जाता है? त्रिलुंद से। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लेप हो गया था। केवल जोरवा संस्कृति कब तक जीवित रही थी? 700 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाणिक काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग होता था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया था? ताम्रपाषाणिक काल के लोगों ने। नावदा टोली किस तरह की वस्तुएं की सबसे बड़ी ढेर से मिली है? यह मिली है अनाज की वस्तुएं। ताम्रपाषाण संस्कृति यह क्या है? ताम्रपाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ, जिसे सैंधव पूर्व सभ्यता का नाम दिया जाता है एवं इसे सैंधव सभ्यता का नाम मूल माना जाता है। इस काल में पाषाण उपकरण के साथ साथ ताम्र उपकरण का भरपूर प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम तांबे के उपयोग के कारण इसे चकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस संस्कृति के चाक निर्मित लाल एवं काले मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। मृदभांडों के आधार पर इस संस्कृति को क्षेत्रीय उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पांडु रंग के मृदभांड वाली दक्षिण क्षेत्र की संस्कृति, जिसमें क्वेटा, कुल्ली एवं अमीरनाल प्रमुख संस्कृतियां हैं, तथा दूसरा लाल रंग के मृदभांड वाली उत्तरी क्षेत्र संस्कृति, जिसमें जौव प्रमुख संस्कृति है। क्वेटा संस्कृति क्या होता था? तो गुलाबी रंग के लिए सफ़ेद रंग के मृदभांड, जिन पर काले रंग के ज्यामितीय चित्रकारी की गई है। इस संस्कृति के प्रमुख विशेषता है यहाँ से कच्चे घर, अस्थि एवं प्रसार उपकरण तथा अफगानिस्तान और ईरान के साथ संपर्क साक्ष्य मिला है। किली गुल मुहम्मद, दाब सादात, पीरकम्बस आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। कुल्ली संस्कृति यह क्या है? तो यह यहाँ से मिले मृदभांडों पर वृक्ष के घेरे, कुकुमदमान, डिल वाले वृषभ या चिंद्रकन मिला है।
जिसके पैरों के बीच हिरन का अंकन है। यहाँ से अलार युक्त नारी की मूर्तियाँ भी मिली है। यहाँ पत्थरों की दीवारों पर सफ़ेद चूने लगाए जाते थे। मकान 2 मंजिला होते थे जो कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। अमारी नल संस्कृति। पश्चिमी बलूचिस्तान में विकसित यह संस्कृति सिंध तक विस्तृत थी। यहाँ से पूर्ण सावधान का अवशेष मिला है। इस संस्कृति से पशु एवं नारी मूर्तियाँ नहीं मिली है। मृदभांडों पर दुधिया काले रंग का नीले हरे रंग की चित्रकारी की जाती थी। जोरवे संस्कृति यह क्या थी? तो यहाँ पर लाल मृदभांडों पर काले रंग का अलंकरण पाया जाता है। राना घुंगई, मुगल घुंडई, पेरिनाओ गुदई, सुर जंगल, डाबरकोट, कौदानी आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। पेंदीदार कटोरे यहाँ के प्रमुख पात्र थे। यहाँ से नारी, पशु, लिंग, योनि की मूर्तियाँ बनाने का साक्ष्य भी मिला है। कोट दीजी। यहाँ से बस्ती के चारों ओर विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष, पत्थर का चाक, कांसे की बनी मोटी चूड़ी, 6 डालियाँ, पुष्पाकृति आदि मिले हैं। रहमान ढेरी से आयताकार नगर के अवशेष, नगर की सुरक्षा हेतु विशाल दीवार आदि यहाँ की विशेषताएं थे। मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिट्टी की बनी मृत देवी की प्रतिमाएं, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। तरकाई किला। यहाँ से किलेबंदी की अवशेष, गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर दाल, मटर के साक्ष्य। लिवान नामक स्थल जहाँ से पत्थर के औजार बनाने के विशाल कारखानों आदि मिले हैं। मुंडी गाक। यहाँ से महल दृश्य को 2 विशाल भवन, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, मृत देवी की प्रतिमाएं, कांसे की मुर्दार कुल्हाड़ियाँ आदि मिले हैं। बालाकोट से विशाल इस इमारत, कुबड़ वाले बैल, पीपल के पेड़, अंकित सुंदर मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। और साइड में कुछ दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। फलक। फलक क्या होता था? तो पत्थर के कोर से उतारे गए छोटे छोटे टुकड़े को फलक कहते थे। गड़ासा पैम्बल से निर्मित 2 धारी उपकरण होता था। हैंड एक्स पाषाण निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी होती थी। किलंबर, जिस हैंड एक्स के नुकीले सिरे पर पार्श्व एक जगह मिलने के बजाय समांतर रूप से मिले थे। खुरचनी क्या होती थी? तो यह मोटे फ्लैग के एक या अनेक किनारों पर घिसाई तरीके से तेज बनाया जाता था। बेधानी, जिस फ्लैग के साथ जगह मिलाने वाले 2 किनारों के साथ साथ घिसाई कर दी जाती थी ताकि यह पतला नुकीला काम करने वाला सिर बन जाए। तछनी क्या होती थी? इनमें 2 झुके हुए तल बनाए जाते थे जो कि पेचकस की तरह होता था। बेधक मोटी नोक वाला उपकरण था। कोर प्रणाली, इसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को छीलकर अभीष्ट हथियार अथवा औजार की आकृति दी जाती थी। कुछ प्रमुख तथ्य जैसे अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया। हस्त कुठार एवं बिदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण था। हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुआ है। रम्मापिथेकस से जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। वस्त्र निर्मित कला मनुष्य ने नवपाषाण काल युग में सीखी थी। गंगा घाटी के धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण बहुदेवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दमदमा हरियाणा में है। यहाँ से एक कब्र के 3 मानव कंकाल मिले हैं। विंध्या क्षेत्र से लेखरिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर में विविधत उत्खनन किया जाता है तथा प्राचीन काल के लोगों को भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एएसआई विभाग की स्थापना 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। दूसरा, सर जॉन मार्शल ने 1902 ईस्वी में 1928 तक इसे महानिदेशक रहे थे। उन्हें इस काल के वर्ष में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की गई थी।